Hello everyone, myself Dev and welcomes you all in my YouTube channel Dev Tutorials. And we are learning reconstitution of partnership firm. In that, we are learning admission of a new partner. Today the topic which we are going to learn that is adjustment of capital. दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पार्टनरशिप फर्म में जब किसी न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है तो उसे ओल्ड पार्टनर्स एक रेशियो फिक्स करके दे देते हैं। दैट मीन्स कि जैसे मान लीजिए कि हमने उसे कहा कि हम तुम्हें 1/6 का रेशियो देंगे, राइट। तो ये जो रेशियो उनके बीच में फिक्स हुआ है, जो न्यू पार्टनर होगा वो इस रेशियो के अकॉर्डिंग एक अमाउंट लेकर आएगा एज कैपिटल, राइट। सपोज दैट कि वो 50,000 रुपीज लेकर के आ रहा है एज अ कैपिटल, राइट। तो ये तो उसकी बात हो गई कि न्यू पार्टनर जो भी कैपिटल की अमाउंट लेकर आ रहा है वो कुछ इस रेशियो के तहत लेकर आ रहा है, राइट। अब ओल्ड पार्टनर्स का क्या? ओल्ड पार्टनर्स सपोज दैट कि उनके बीच का जो रेशियो था 3:2 था। अब ये बेचारे 3:2 के अकॉर्डिंग अपना कैपिटल ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके थे बिजनेस में। लाइक एक का मान लीजिए कि एक ने कुछ 1,20,000 इन्वेस्ट किया था और दूसरे ने कुछ 80,000 रुपीज इन्वेस्ट किए थे। इस तरह से उनके बीच में चल रहा था, राइट। इस तरह से ओल्ड पार्टनर का कैपिटल 1,20,000 और दूसरे पार्टनर का 80,000 था और उनके बीच का रेशियो 3:2 भी था, राइट। तो अब ये ओल्ड पार्टनर्स तो इसके अकॉर्डिंग कैपिटल इन्वेस्ट किए थे और फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स को वो इस रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करते थे। बट अब नया पार्टनर आ गया है जिसने उनसे क्या कहा है, 1/6 की हिस्सेदारी मांगी है और उसके लिए उसने कितना अमाउंट पे कर दिया है, 50,000 पे कर दिया एज कैपिटल। तो अब होता क्या है कि ये जो ओल्ड पार्टनर्स थे वो अपने इस रेशियो में से थोड़ा थोड़ा सैक्रिफाइस करते हैं न्यू पार्टनर के लिए, राइट। ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी क्लियर होंगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी सैक्रिफाइस रेशियो पे वीडियो बनाई है और अपलोड भी की हुई है। अगर आपको जरा भी कंफ्यूजन हो तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, राइट। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बस यही मेरी कोशिश है। अब इन्होंने जो सैक्रिफाइस किया है न्यू पार्टनर के लिए, राइट, अब उस सैक्रिफाइस की वजह से इनका थोड़ा थोड़ा रेशियो क्या होता है, घट जाता है। अब जब रेशियो चेंज हुआ तो उसके अकॉर्डिंग इनका कैपिटल भी चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। भाई पहले जो कैपिटल दिया था वो तो इस तरह के रेशियो थे जिसके तहत उन्होंने ये कैपिटल दिया था ना। वो न्यू पार्टनर आ जाता है, वो एक हिस्सेदारी मांग लेता है और उसके लिए वो 50,000 आज कैपिटल लेकर के आता है। भाई जब ये इतना ही लेकर आया तो ये ओल्ड पार्टनर इतना इतना क्यों देंगे? ये इन्वेस्टमेंट तो उनका प्रीवियस रेशियो के अकॉर्डिंग था। अब जब रेशियो चेंज हो गया तो कैपिटल भी तो चेंज होना चाहिए ना, राइट। अब ये जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में या हर कंडीशन में न्यू रेशियो बना है तो कैपिटल को एडजस्ट करना ही पड़े। सम टाइम उनके बीच की अंडरस्टैंडिंग होती है, वो कहते हैं कि नहीं जो चल रहा है चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। बट सम टाइम ऐसा भी होता है कि जितने पार्टनर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि नहीं, हम जो जब हमारा प्रीवियस रेशियो चेंज हो रहा है तो हम जो कैपिटल है उसको भी चेंज करेंगे, हमारे न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग हम कैपिटल यहाँ पर रखेंगे या हम कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, राइट। सो दोस्तों कैपिटल एडजस्ट करने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, न्यू रेशियो मालूम होना चाहिए। विदाउट न्यू रेशियो वी आर नॉट एबल टू एडजस्ट द कैपिटल, राइट। सो न्यू रेशियो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है इसके ऊपर भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। अगर आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना सीखना है क्लियरली तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, राइट। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं एज एग्जांपल और उसको करेंगे और ये समझेंगे कि किस तरह से कैपिटल जो है एडजस्ट किया जाता है। So, ये है क्वेश्चन, विक्रम एंड प्रज्ञा शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो of 3:2 respectively. They agreed to admit Avani as partner on 1st April 2018 on the following terms. First, Avani shall have 1/4 share in the future profit. Second, he shall bring rupees 37,500 as his capital and rupees 30,000 as his share of goodwill. Third, the capital account of all partners to be adjusted in their new profit sharing ratio and excess amount be transferred to their loan account, right. Capital account of both partners shows the balance of rupees 75,000 each. Pass the necessary journal entries in the books of firm, right. क्वेश्चन में कहा गया है कि विक्रम और प्रज्ञा के बीच का शेयरिंग रेशियो था 2:3।
अब जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसने 1/4 की शेयरिंग मांगी है, राइट। यानी कि ओल्ड रेशियो क्या है इनका, ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू 2:3 एज गिवन इन द क्वेश्चन, राइट। और जो न्यू पार्टनर है उसका रेशियो क्या है, न्यू पार्टनर्स रेशियो इज इक्वल टू 1/4, राइट। जैसा कि आप जानते हैं कि कैपिटल एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले हमें न्यू पीएसआर यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की रिक्वायरमेंट होती है। तो आइए सबसे पहले हम उसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसा कि ओल्ड पार्टनर का रेशियो 1/4 दिया है, यानी कि अगर हम न्यू पार्टनर को 4 में से एक हिस्सा देंगे तो हमारा रिमेनिंग कितना हिस्सा बचेगा, रिमेनिंग शेयर होगा 3/4, राइट। अब इस रिमेनिंग रेशियो को हम क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स में बांट देते हैं उनके ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग। सो न्यू रेशियो ऑफ पहला पार्टनर जिसका नाम है विक्रम, तो विक्रम का हो जाएगा 3/4, ये जो ओल्ड रेशियो है सॉरी ये जो रिमेनिंग रेशियो है इनटू द ओल्ड रेशियो 2/5। इस तरह से हम इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 1 2 2 2 4 एंड 3 1 3/10 हो जाएगा। सिमिलरली हम न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं प्रज्ञा के लिए। न्यू रेशियो ऑफ प्रज्ञा इज इक्वल टू रिमेनिंग रेशियो दैट इज 3/4 इनटू ओल्ड रेशियो दैट इज 3/5, राइट। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो कि यहां पर हम कैंसिल नहीं कर सकते, तो ये हमारा हो जा रहा है 3 3 9/5 4 20, राइट। अब जब यहाँ 20 आ रहा तो यहाँ पर भी हमें कैंसिल नहीं करना चाहिए था, तो मैं इसे थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूँ। इसको 2 रहने देता हूँ, इसको 4 रहने देता हूँ। 3 2 यहाँ पर हो जाएगा 6 एंड 5 4 एज यूजुअल 20, राइट। सो अब जो न्यू रेशियो जैसा कि आप देख रहे हो कि जो न्यू पार्टनर है, न्यू पार्टनर जिसका नाम है अवनी, न्यू पार्टनर यानी अवनी, न्यू रेशियो ऑफ अवनी या रेशियो ऑफ अवनी, रेशियो ऑफ अवनी ये दिया हुआ है 1/4, ये क्या है दिया हुआ, दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग इट गिवन, ये दिया है। बट जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस रेशियो के अकॉर्डिंग हमारे ओल्ड पार्टनर का जो रेशियो न्यू हमने कैलकुलेट किया है उसमें डिनोमिनेटर जो है 20 एंड 20 है, राइट। अब ये 20 20 ये 4 है तो थोड़ा सा डिफर हो गया है, ये डिफरेंस की वजह से हम क्या कर रहे हैं, न्यू रेशियो सेट नहीं कर पा रहे, तो हम न्यू रेशियो को सेट करेंगे सेम डिनोमिनेटर के साथ। लाइक अगर यहाँ 20 यहाँ 20 तो यहाँ पर भी 20 करेंगे, यहाँ पर 20 लाने के लिए हमें सिंपली 5/5 कर देना है, राइट। जिस नंबर से हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से हमें क्या करना है, न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना। ये तो सिंपल मैथमेटिक का रूल है, राइट, आप लोगों को पता होगा। तो इस तरह से हमारा जो न्यू पार्टनर अवनी का रेशियो है वो रेशियो चेंज हो जाएगा और हो जाएगा 5/20। तो इस तरह से दोस्तों जो न्यू रेशियो हुआ दैट इज न्यू पीएसआर इज इक्वल टू 6:9:5, राइट। तो ये हो गया हमारा न्यू पीएसआर। अब दोस्तों हमने नया रेशियो जो है कैलकुलेट कर लिया है, अब हम देखते हैं कि इसके अकॉर्डिंग हमारा न्यू कैपिटल क्या होगा, राइट। सो ये जो है चीज आप अपने दिमाग में रखिए कि हमारा न्यू पीएसआर कितना 695, मैं भी यहाँ पर लिख देता हूँ ओल्ड रेशियो रफ करके, न्यू रेशियो इक्वल टू हो जाएगा 6:9:5। अब मैं इसे रफ करता हूँ और यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे पार्टनर्स न्यू कैपिटल, ओके। तो दोस्तों जैसा कि न्यू पार्टनर अपने साथ 37,500 रुपीज एज कैपिटल लेकर आ रहा 1/4 शेयरिंग के लिए, तो हम 1/4 शेयरिंग का जब दैट मींस कि जो न्यू पार्टनर है अगर वो 1/4 शेयरिंग मांग रहा है और अपने साथ कैपिटल लेकर आ रहा है उस शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग 37,500 ओनली, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग टोटल कैपिटल क्या होना चाहिए, आइए पहले वही कैलकुलेट करेंगे। सो हम निकालेंगे टोटल कैपिटल इज इक्वल टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू जो उसका रेशियो है, जो रेशियो है उसका 1/4 है, तो हम उसका अपोजिट कर देंगे 4/1 लिखेंगे यहाँ पे, राइट।
क्यों 4/1 करेंगे दोस्तों? क्योंकि हमें क्या करना है, 4 का एक हिस्सा अगर 37,500 होता है तो चारों हिस्सा कितना होगा यही ना निकालना है। तो हम क्या करेंगे, टोटल जो डिनोमिनेटर में 4 दिया है 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हमारा जो ये न्यू कैपिटल होगा या टोटल कैपिटल होगा वो क्या हो जाएगा 37,500 इंटू 4 और अमाउंट आएगी 4 0 0 0 0 2 कैरी होगा 28 प्लस 2 30 3 कैरी होगा 15 हो जाएगा। तो दोस्तों इस न्यू पार्टनर की शेयरिंग के अकॉर्डिंग तो 4 का एक हिस्सा 37,500 होता है, तो चारों हिस्सा अगर मिला दिया जाए तो 1,50,000 होते हैं। राइट, समझ में आया? इसको अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा तो आप इस तरह से सोचिए कि अगर वो 4 में से एक हिस्से के लिए 37,500 देता है तो चारों हिस्से कितने होंगे, 4 बार ऐड कर लीजिए तो भी यही अमाउंट आनी है 1,50,000। तो इस तरह से हमने देखा कि टोटल कैपिटल जो न्यू पार्टनर है उसकी रेशियो और उसके कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग 1,50,000 होना चाहिए। अब 1,50,000 में से इनके रेशियो के अकॉर्डिंग जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं, दैट मींस जो विक्रम और प्रज्ञा है, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या कैपिटल उनका होगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले विक्रम से हम कैलकुलेट करेंगे विक्रम्स शेयर in capital is equal to 1,50,000 into the ratio new ratio 6/20 0 cancel 2 1 2 2 3 6। now ये है 15,000, ये हो जाएगा 45,000, 15 3 45,000 हो गया। सिमिलरली हम कैलकुलेट कर लेंगे प्रज्ञा के लिए। तो प्रज्ञास शेयर इन कैपिटल इज इक्वल टू 1,50,000 और इसका न्यू रेशियो है 9/20 0 0 कैंसल एंड 2 1 2 या फिर ये 2 रहने दीजिए, पहले हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15 9 जा दैट मींस 135,000 डिवाइड बाय 2। अब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 6 12 2 7 14 2 5 10 0 0 67,500। तो दोस्तों देखा आपने इस तरह से जो न्यू पार्टनर है, न्यू पार्टनर के कैपिटल और न्यू पार्टनर के शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग ओल्ड पार्टनर का जो है रेशियो भी चेंज हुआ, राइट, और साथ ही साथ उनका कैपिटल भी चेंज हो रहा है, राइट। दोस्तों न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग इनका जो कैपिटल है वो बनता है 45,000 67,500 का, जबकि जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों ने 75,000 रुपीज एंड 75,000 रुपीज ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है एज कैपिटल इन द फर्म, राइट। तो अब ये क्या शो कर रहा है, इससे तो हमें ये लग रहा है कि 75,000 में ये जो अमाउंट दी गई है ये बहुत ज्यादा है, जबकि न्यू कैपिटल के अकॉर्डिंग 45,000 ही चाहिए थे। तो अब ये 30,000 जो फर्म ने एक्स्ट्रा ले रखा है विक्रम के पास से, वह क्या करेगा, उसको लौटा देगा, विक्रम को लौटा देगा। दैट मींस ये जो 30,000 का एक्सेस अमाउंट है वो विक्रम को लौटा देगा। और सिमिलरली प्रज्ञा के लिए जो 67,500 होना चाहिए, जबकि उसने भी 75,000 इन्वेस्ट किया है, जो कि 7,500 रुपए ज्यादा है। अब ये 7,500 रुपए क्या होगा, फर्म प्रज्ञा को रिटर्न कर देगा, राइट। तो ये होता है कैपिटल एडजस्टमेंट। आइए तो इसकी जर्नल एंट्री समझते हैं। एंट्री करने के लिए मैंने टेबल ड्रॉ कर लिया है, ये मैंने लेजर अकाउंट बनाया है, दैट मींस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर जर्नल एंट्री के लिए टेबल ड्रॉ कर लिया है। हालांकि क्वेश्चन में सिर्फ जर्नल एंट्री करने के लिए कहा गया है, लेकिन कंसेप्ट क्लियरली आपको समझ में आया है, इसके लिए मैंने लेजर अकाउंट भी प्रिपेयर कर लिया है। दोस्तों यहाँ पर जर्नल एंट्री की बात करूं तो इस क्वेश्चन में और भी कई सारी जर्नल एंट्रीज हैं, पर हम उस पे फोकस नहीं कर रहे हैं। इस वीडियो में हमारा खास फोकस है कैपिटल एडजस्टमेंट की एंट्रीज पे, राइट। तो हम सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट की बात करेंगे। दोस्तों जैसा कि इस क्वेश्चन में कैपिटल बताया गया था कि विक्रम और प्रज्ञा दोनों के अकाउंट में 75,000 का बैलेंस है। तो सबसे पहले हम लेजर में लिख लेते हैं बाय बैलेंस
ब्रॉक डाउन, विक्रम के अकाउंट में 75,000 एंड प्रज्ञा के अकाउंट में भी 75,000, राइट। अब हमें क्या करना है, जैसा कि हमने अभी वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग जो कैपिटल अभी हमें कैरी ऑन करना है वो है 40,000 एंड 67,500, राइट। तो जो न्यू कैपिटल है उसे हम यहां पर लिखेंगे बैलेंस कैरी डाउन करके टू बैलेंस कैरिड डाउन, यानी कि जो न्यू कैपिटल हमने कैलकुलेट किया उसी को हमें कैरी डाउन कर देना है। जो अमाउंट है 45,000 यहाँ पर और यहाँ पर 67,500, राइट। सो दोस्तों ये था हमारा ओल्ड कैपिटल जो बैलेंस ब्रॉक डाउन में हमने लिखा, या ये है हमारा न्यू कैपिटल जो हमने बैलेंस कैरी डाउन में लिख दिया है, क्योंकि आज के बाद हमारा जो बैलेंस कैपिटल था वो यही कैरी ऑन होने वाला है, राइट। अब जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था कि एक्सेस अमाउंट जो इनके बीच की होगी उस एक्सेस अमाउंट को लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। तो एक्सेस अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए आइए हम इसे टैली करते हैं। 75,000 यहाँ पर भी 75,000, ना यहाँ पर भी सेम लिख लेते हैं अमाउंट को 75,000। अब दोस्तों 75,000 में से 45,000 जब माइनस होगा तो ये 30,000 का एक्सेस आ गया, राइट। ये जो 30,000 का एक्सेस हमें शो कर रहा है, इस 30,000 के एक्सेस को हमें कहां ट्रांसफर कर देना है, विक्रम के लोन अकाउंट में। तो यहां पर हम लिखेंगे टू विक्रम्स लोन अकाउंट, राइट। ये हमने ट्रांसफर कर दिया एक्सेस अमाउंट को विक्रम के लोन अकाउंट में। सिमिलरली अब ये जो 75,000 में से 67,500 हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर 7,500 का जो एक्सेस आएगा वो हमें प्रज्ञा के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। दैट्स व्हाई आई विल राइट हियर टू प्रज्ञास लोन अकाउंट, राइट। तो ये था कैपिटल एडजस्टमेंट की लेजर एंट्री, राइट। लेजर एंट्री हमने कर ली है। आई होप दैट कि आपको ये क्लियरली समझ में आई होगी। अब हमें करनी है जर्नल एंट्री, जो कि हमारे खास करके क्वेश्चन में भी कहा गया है। तो दोस्तों इस लेजर में से हम ये जो ब्रॉक डाउन है और ये जो कैरी डाउन हो रहा है, इसमें ना तो हम ब्रॉक डाउन की एंट्री करते हैं जर्नल में, ना ही हम कैरी डाउन की एंट्री करते हैं, राइट। तो सिर्फ और सिर्फ जर्नल में जो एंट्री जाने वाली है वो है एक्सेस अमाउंट जो ट्रांसफर किया गया है लोन अकाउंट में उसकी एंट्री, राइट। तो पहली एंट्री हम कर लेते हैं। देखिए लेजर आपको क्या कहता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू विक्रम्स लोन अकाउंट। तो सेम एज यूजुअल एंट्री हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट मींस कौन सा पार्टनर, विक्रम। तो हम लिखेंगे विक्रम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, विक्रम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू विक्रम्स लोन अकाउंट। तो यहां पे लिखेंगे विक्रम्स लोन अकाउंट। अमाउंट कितना है एक्सेस है 30,000, तो यहां पर मैं लिखूंगा 30,000, यहां पर भी लिखूंगा 30,000। नाउ नरेशन क्या बनता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ कैपिटल ट्रांसफर्ड टू लोन अकाउंट, राइट। इस तरह से हम प्रज्ञा का भी एक्सेस अमाउंट ट्रांसफर कर लेते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रज्ञास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रज्ञास लोन अकाउंट, राइट, जो है 7,500। नरेशन सेम होगा, एक्सेस अमाउंट ऑफ कैपिटल ट्रांसफर्ड टू लोन अकाउंट। सो दोस्तों ये थी जर्नल एंट्री और लेजर एंट्री इन केस ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट, राइट। सो दोस्तों देखा आपने कि किस तरह से जब कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है पार्टनरशिप फर्म में तो उसके न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग, दैट मींस उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग किस तरह से जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके रेशियो में चेंजेस होते हैं और किस तरह से न्यू पार्टनर जब कैपिटल लेकर आता तो उसके बेसिस पे जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल किस तरह से एडजस्ट किए जाते हैं। यानी यहाँ पर जो बेस है
चाहे हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का बेस कहें या चाहे हम कैपिटल एडजस्टमेंट की बेस कहें, दोनों का ही बेस कौन है? न्यू पार्टनर। जो न्यू पार्टनर अपने साथ कैपिटल लेकर आ रहा है, वो कितना कैपिटल लेकर आ रहा है, प्लस वो क्या शेयरिंग चाहता है, ये दोनों ही चीजें यहाँ पर मेन है, राइट। अगर आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है तो भी आपको क्या पता होना चाहिए कि न्यू पार्टनर का रेशियो क्या है। सिमिलरली कैपिटल एडजस्ट करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि न्यू पार्टनर क्या कैपिटल लेकर आ रहा है फर्म में, राइट। सो दोस्तों, आई होप दैट आपको ये पूरा चीज समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, अब वक्त है चलने का। हैव अ नाइस डे, गुड बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।